हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे। जैसे कि हम सब ट्रेडिंग करते हैं तो क्या देख के करते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स प्राइस एक्शन देख के करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ट्रेंड के बेस पे कि मार्केट आज बुलिश है तो बुलिश साइड में ट्रेड देख के करते हैं। तो मेरा गला खराब है थोड़ा, तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बहुत बेहतर समझाऊंगा। तो जैसे कि बहुत से ट्रेडर्स बिगिनर्स हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं या नहीं भी हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग जो है ना तो कैंडल देख के की जा सकती है, ना ही प्राइस एक्शन को देख के किया जा सकता है और ना ही ऑप्शन चेन को। लेकिन अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाइएगा, बहुत मजा आएगा। मतलब लॉस तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा लॉस होगा, बट मोस्टली ट्रेड आप 10 ट्रेड लेंगे उसमें से 8 ट्रेड तो आपकी प्रॉफिटेबल होगी ही होगी। जैसे कि आप जो डाटा निकालते हैं वो बहुत बढ़िया डाटा निकलेगा इससे। जैसे होता क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा चार्ट में लेके चलता हूँ। सर्च करते हैं ट्रेडिंग व्यू। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। जैसे कि आपको नॉर्मली दिख रहा होगा इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। कुछ लोग होते प्राइस एक्शन को देख के करते हैं तो ये लेवल उनके लिए मार्क करने वाला लेवल होगा, ये वाला लेवल। इस लेवल पे एक सपोर्ट है, एक सॉरी रेजिस्टेंस है एक, और इस लेवल पे एक सपोर्ट है। तो ये एरिया प्राइस एक्शन को देख के किए जाते हैं। ये एरिया एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इसको दूसरा रेजिस्टेंस ये मिला। अब ये एक सपोर्ट हो गया, एक हाई लो, ये जो लोअर लो है, और ये एक सपोर्ट हो गया। तो इससे किया जाता है ट्रेडिंग। लेकिन हम ट्रेडिंग क्या देख के करेंगे तो हमें कंफर्म पता ही नहीं चलेगा ना कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो बाद में जब चार्ट बन गया तब हमें पता चला है रेजिस्टेंस। इसके लिए क्या करते हैं लोग, प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन। बिना ऑप्शन चेन के ट्रेडर्स ट्रेडिंग नहीं करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ट्रेडिंग करते ही नहीं है। लेट्स सी, मैं आपको शो करता हूँ। गूगल क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं वेरी सिंपल। एक सेकंड, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ सर्च करना आपको ऑप्शन चेन, ये आ गई। ये सीधा आपको एनएससी की वेबसाइट पे ले जाएगी एंड दिखाते हैं इससे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करते हैं। ये जो है कॉल साइड का है, ये जितने हैं ये यहाँ से जितने भी अंदर हैं एट द मनी है, ये इन द मनी है। और ये जहां मार्केट है ये एट द मनी है और ये आउट ऑफ द मनी है। सेम इधर पुट साइड इन द मनी आउट ऑफ द मनी, इधर की साइड आउट ऑफ द मनी है। 19,050 के ऊपर जितना भी है आउट ऑफ द मनी है और ये इन द मनी एट द मनी। अब यहाँ पे देखना क्या होता है, देखिएगा ये लिखा है चेन ओपन इंटरेस्ट एंड चेन इन ओपन इंटरेस्ट। ये आपको बताता है कि बायर और सेलर किस साइड पे है, कहाँ पे किस स्ट्राइक पे बहुत ज्यादा है। तो ऑफकोर्स जहां पे बहुत ज्यादा होंगे वहां पे, अगर पुट साइड में कॉल साइड में देखा जाए तो ओपन स्ट्राइक पहले देखना आपको किस साइड है। आप देख पाएंगे वेरी इजीली, यहाँ पे 1,30,000 का ओपन इंटरेस्ट है। कितने पे स्ट्राइक प्राइस है 19,200 की स्ट्राइक प्राइस पे 1,30,000। तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। सेम हम इधर की साइड देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है सबसे ज्यादा। जैसे आप देखेंगे 19,000 पे है, 19,000 पे 1,08,000 है, ठीक है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये आपको बताता है एक सपोर्ट लेवल है कि अगर मार्केट गिरा तो इस लेवल पे उसको एक सपोर्ट मिलेगा बहुत तगड़ा, जहां से पुट वाले मार्केट को नीचे जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो इससे हम एक प्लॉट कर लेते हैं ट्रेडिंग में। एक था 19,000 रुपये, सेकेंड, सॉरी ये गलत चार्ट खुला पड़ा है, हमें निफ्टी का खोलना है। ये रहा, ठीक है। एक हमें करना है 19,200 पे,
रेजिस्टेंस मिला है, ये लेवल है 19,200 का। $19,200 पे मैंने ये प्लॉट कर रखा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने 19,200 पे प्लॉट कर दिया और सेम इसी का कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते हैं एंड देन कंट्रोल V। इसको ले आते हैं, कितने पे था, इसे हम चेक करके आते हैं। 19,000 पे जो हमारा सपोर्ट था। इससे मैं बहुत बढ़िया चीज आपको समझाने वाला हूँ। आप भी कहेंगे कि हाँ, ऐसा डाटा तो हमें मिला ही नहीं कभी, ये किसी ने बताया ही नहीं, और बताया होगा तो फॉलो करना भूल गए होगे आप। हमेशा ना जब भी आप इसको प्लॉट करना ना, तो एक एरिया में ही प्लॉट करना, कभी भी से रेक्टेंगल वो लाइन मत ड्रॉ करना। जरा देखिएगा, ये है 27 तारीख का डाटा है ये, ठीक है। मार्केट बहुत दिनों से क्रैश हो रहा था, आपको पता है। कल की मार्केट बुलिश थी, मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप दिया, 60-70 पॉइंट का गैप अप था। सेलर्स एक्टिव हुए बट बायर्स भी एक्टिव थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, कैंडल्स को पढ़ना सीखिए। सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश की, बायर्स आए, बायर्स ने ऊपर लेके जाना। पहली कैंडल बन गई ना ये, ऐसा वो आप बोल सकते हैं डोजी। दूसरी कैंडल्स में बायर आए, निकल गया मार्केट ऊपर, रिटेस्टिंगली मार्केट ऊपर गया। ध्यान से देखिएगा, मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस इस पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने जो देखा था, आज हमें क्या पता था कि मार्केट 19,200 और 19,000 के बीच में रहने वाली, क्योंकि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया था। मार्केट उससे ज्यादा नहीं जाने देगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, एक ट्रेंड बन रहा है, और ये ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है। अब ट्रेंड में मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। तो आप देखना, ये क्या लेवल है, 19,070, मतलब आप समझ लीजिए 19,100 के पार मार्केट गया नहीं आज, क्योंकि जाने ही नहीं दिया मार्केट को प्लेयर्स ने। प्लेयर्स कौन, हम जैसे रिटेलर नहीं, सेलर्स लोग, सेलर ने जाने ही नहीं दिया, ठीक है। तो मार्केट आया सपोर्ट लेवल पे आ रहा है बार बार, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ी बहुत सेलिंग आई, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर आया नीचे। मतलब आज का रेंज डिसाइड था 19,100 से लेके 19,000 के बीच में ही मार्केट को चलना था, तो मार्केट उन्हीं बीच में रहा। ना ही इस रेंज में मैंने भी ट्रेड किया था, तो मेरे थोड़े लॉस हो गए थे, थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई थी, बस बाद में मुझे पता चला मैंने क्या मिस्टेक करी। तो आप ये मिस्टेक्स ना करें, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए वीडियो रिकॉर्ड की। और एक चीज और दिखाता हूँ, मैं ऑप्शन चेन पे आके दिखाता हूँ ये सेलर करते क्या है, ट्रैपिंग क्यों होती है हम जैसे छोटे प्लेयर्स की। जरा देखिएगा, जिस साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है, चेक करना पड़ेगा आपको डेली, ये 5-5 मिनट पे रिफ्रेश होता रहता है। जिस तरफ का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, आज मार्केट उसके हाथ से निकल जाएगी। आप कहोगे सर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, तो मार्केट को तो बढ़ना चाहिए। मैं बताता हूँ अभी फंडामेंटल आपको। अगर इस साइड का, आपके राइट साइड का, पुट साइड का रेशियो मान लीजिए 60 है, 0.60 है, मतलब इधर 1 लाख लोग हैं, ठीक है, और इधर हैं 20 लाख लोग, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस वाली बात सोचिए कि 20 लाख लोगों का अगर प्रॉफिट होगा तो 1 लाख लोग कैसे भरपाई कर पाएंगे। भाई पैसा तो वही निकलेगा ना जो उन्होंने ट्रेड में लगा रखा, ये तो है नहीं उनके घर से मार्केट देगी उठा के, और ना ही मार्केट पे करने वाली है। तो जो 20 लाख वाले हैं, इसके साइड ओपन इंटरेस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस तरफ बैठे हुए हैं सेलर, और आपको पता है सेलर कभी अपना नुकसान नहीं होने देगा, तो वो क्या करेगा, वो सेलिंग बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लीजिए आप 19,300 के पास है 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्राइक प्राइस है 19,300, ठीक है। ये 19,300 पे 77,000 दिख रहा है आपको, इस लेवल पे है 1.5 लाख, 2 लाख या 10 लाख का ले लीजिए ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और इस तरफ है
5 लाख ही है या 2 लाख ले लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो सेलर वो अपने पास मार्केट को बढ़ के आने नहीं देगा कभी भी। क्यों? क्योंकि उसने कर रखा है ऑप्शन को सेल। मान लीजिए आपने कोई चीज बेच, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। सेलर पहली बात होता कौन है? सेलर वो होता है, आप कभी एक ऑप्शन को सेल करने जाना, 50 क्वांटिटी का होता है एक, तो अगर आप जब लॉट सेल करेंगे ना तो कम से कम आपको मार्जिन चाहिए होगा 1 लाख 1,20,000 चाहिए होगा, इसके अप्रोक्सी चाहिए होता है। तो सोचो जिसने 1,20,000 एक लॉट पे लगा रखा है, उसने लाखों लाख लॉट ले रखे, कई हजारों करोड़ में पैसा लगता है मार्केट में, ये तो आपको पता ही होगा। तो जो उसने इतना पैसा लगा रखा, क्या वो अपना जीरो होने देगा? नहीं, वो 1 लाख देके आपका 1,000 रुपए लेने आया है। तो अगर उसने 19,300 पे ऑप्शन सेल कर रखा है तो मार्केट को बुलिश होने नहीं देगा। अगर मार्केट उसके पास आएगी तो उसका लॉस होगा ना। मान लीजिए आपने 10 में कोई माल खरीदा है और मार्केट आपको इन कर ले जाएगा, मार्केट में आपने 10 रुपए की स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रखा और मार्केट आपको इन कर ले जाएगी, तो आपका तो लॉस ही होगा ना। मान लीजिए वो 12 कहोगे, आप 12 पे उसको खरीदोगे तो मतलब आपको सीधा 2 रुपए का लॉस हुआ। तो इसलिए मार्केट को वहां पे आने ही नहीं देगा। तो इसलिए बड़े प्लेयर्स क्या होते हैं, और लोगों को लगता है कि ऑप्शन इधर का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, मैं इधर का बाय कर लेता हूँ। नहीं, आपको अपोजिट साइड में जाना है। जहां ज्यादा भीड़ है वहां कभी मत जाओ, आप उससे अलग हटके सोचो, उससे अलग हटके करो, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। जिस साइड अगर सेलर बाय कॉल साइड में है तो मतलब वो पुट साइड का प्राइस बढ़ाना चाह रहा है, आज पुट साइड वालों के मजे होंगे, आप पुट साइड वाले के तरफ जाइए। उसने बाय उसको स्ट्राइक कर दिया। यही सेम हाल चल रहा है 15 दिन से पूरी मार्केट में। ऑप्शन को सेल कर चुके हैं, बाय का प्राइस बहुत ज्यादा था इसलिए कॉल ऑप्शन को सेल कर रखा था सेलरों ने, इसलिए इतना मैं भी नया ट्रेडर हूँ, मुझे पता है, बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्केट इस तरह भी गिरती जिस तरह गिरी है 15 दिनों में ना। कुछ ज्यादा नहीं गिरी, लेकिन निफ्टी से मैं 100 से 150 पॉइंट का एक्सपेक्ट करता था कि मार्केट गिरेगी, बट नहीं, 250-300 पॉइंट एक एक दिन में गिरी है मार्केट। तो आप मार्केट में कुछ भी एक्सपेक्ट ना कीजिए कि कितना गिर जाएगी। बस हाँ, जब भी मार्केट गिरती है एक बार ये सोच लीजिएगा कि आप जब पैसा लगा रहे हैं तो मार्केट कितना गिर चुकी है, कितना नहीं गिरी है। तो इससे हमें बेसिकली पुट कॉल रेशियो निकलता है। इससे आपको निकालना, कैसे निकालते पुट कॉल रेशियो? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड अपॉन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड, इसको डिवाइड कर देंगे। पुट साइड अपॉन में कॉल साइड का चेंज इन रेशियो, सुन लीजिए ध्यान से। पुट कॉल रेशियो निकालने, पीसीआर निकालने के लिए करते हैं चेंज इन रेशियो पुट साइड अपॉन में चेंज इन रेशियो कॉल साइड, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको पुट कॉल रेशियो निकल आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा मार्केट का मूव क्या है। और हाँ, एक और बात, कैंडल्स का भी रूल होता है। ये नहीं कि हमने पुट कॉल रेशियो निकाला तो हम ट्रेडिंग करने चले जाएं। नो, मैं कभी रिकमेंड ही नहीं करूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं ये कहूंगा हमेशा, कोई भी ट्रेडर होगा यही कहता है, जो 100 के मल्टीपल्स होते हैं, यहाँ पे अगर आपको कोई भी कैंडल पैटर्न बन रहा हो तो उसे कभी भी मत छोड़िएगा। एक सपोर्ट जोन पे जब भी बने ना, कभी नहीं छोड़ना है आपको। ये देख लीजिएगा, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये लेवल एक बुलिश इनगल्फिंग है, ठीक है। इसका हाई ब्रेक किया यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। डिलीट करता हूँ। बुलिश इनगल्फिंग, इसका हाई भी ब्रेक हो गया है। इस बुलिश इनगल्फिंग का यहाँ पे सिग्नल मिल गया। यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स आ चुके होंगे, ठीक है, बाइंग कर ली होगी। लेकिन अगले ही पल आपने देखा होगा, ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है, ये तो स्टॉप लॉस हिट कर गई है। जिन लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी उनको लगा होगा मार्केट गिर जाएगी। अब यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट करके अगले ही कैंडल में मार्केट ऊपर निकल गई बुलिश, और उन लोगों ने यहां तक का मूवमेंट कैप्चर कर लिया होगा। मेरे को भी कभी कभी लगता है, हो जाता है मिस्टेक्स, बट देखिए, अगर आप मार्केट में आए हैं ना तो पेशेंस रख के आइएगा प्लीज। और हाँ, ट्रेड
ट्रेड करो और लॉस करो, इससे बेटर है अगर आज आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, आपको अपने ही पैटर्न पे जो आप एनालिसिस करके आए हैं अगर उस पर कुछ भी नहीं बन रहा, प्लीज ट्रेड नहीं कीजिए, आज ट्रेड को अवॉइड कीजिए। आज समझ जाइए आपका दिन है ही नहीं। और जब भी आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे दोनों का इक्विवेलेंट होगा, मतलब सेम होगा ना, तो प्लीज अभी आप रुक जाइए, ट्रेड ना लीजिए। क्या पता मार्केट साइलेंट हो जाए, आज मूव ही ना करे, क्योंकि जब दोनों का इंटरेस्ट सेम होता तो वहां पे टाइम देके कर देते हैं सेलर्स। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं मार्केट को मूव ही नहीं करते हैं, दोनों का पैसा खाते हैं। तो इसलिए प्लीज सोच समझ के थोड़ा सा कीजिएगा ट्रेडिंग। और मैंने बेसिक्स आपको बता दिए। सबसे बढ़िया आप प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन को मिक्स कीजिएगा, उसके बाद से देखिएगा कितना प्रॉपर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस वर्क भी करता है, आप इसको 2 से 3 दिन 4 दिन अप्लाई करेंगे ना, आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ कितना बेस्ट है। आप ध्यान से देखिएगा, जो मैंने स्ट्राइक प्राइस को मार्क किया 19,000 पे सपोर्ट था, मार्केट 19,000 के नीचे आया ही नहीं। जब यहाँ से निकला तो उसको एक फेक ब्रेकआउट इसने किया था, लेकिन उसके बाद से मार्केट आया ही नहीं। देखना हमेशा सेलर्स ने इसको दबाया है, मतलब 19,000 के पास लेके आने की कोशिश की है सेलर्स ने, बट आज के उसमें बायर्स इतने एक्टिव थे कि मार्केट को नीचे नहीं ला पाए। सेम मेरा गला खराब हो रहा, मैं अगेन दोबारा बोलता हूँ, प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। मैं अगले आपको आने वाले टाइम में किस टाइप पे क्या सीखना है, अभी देखो मेरा नया चैनल है, मैंने नहीं ग्रो भी नहीं करा है ज़्यादा, तो मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हो रही, बट मैं जहाँ तक मैं ये ट्राई करता हूँ आपको समझ में आए, बस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में ना समझ में आए आप दोबारा मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के दूंगा, एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। जो चीज़ समझनी है एनीथिंग, मैं तो बस डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ लोगों का, क्योंकि जो मिथ्स है ना लोगों को मार्केट को लेके कि भाई स्टार्टिंग में ना, देखिए अब इसको ये तो आपका क्लियर हो गया, मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्टार्टिंग में ना मार्केट आपको बहुत बड़े प्रॉफिट दिखाएगा ताकि आप आओ और पैसे दे के जाओ, और 1 से 2 ट्रेड से ज्यादा कभी ना कीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो लॉस हो जाए सेटअप बंद करो, कल रिकवर करेंगे, कोई बात नहीं, रिकवर का तो कोई चांस नहीं। देखो अगर आप सीखने आए हैं तो ठीक है एज बिजनेस, अगर आप एज जुआ समझ के आए कि हाँ भाई 1,000 लगाते हैं 1,500 लेके जाते हैं, तो आप मत आओ, ये आपके लिए है ही नहीं प्लेटफॉर्म। अगर आप इसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मत आइए प्लीज, क्योंकि यहाँ पे पैसा जाता भी है आता भी है, बनाने वाले बना लेते हैं और देने वाले दे के भी जाते हैं। मेरा भी लॉस हुआ है, ज़्यादा नहीं, मैं क्लियरली बोलूँ एक मिडिल क्लास से हूँ, तो ज़्यादा मेरे पे इनकम नहीं थी, मेरे पे जो भी होते थे मिलजुल के जो होते थे धीरे धीरे सीखता रहूँ, तो मेरा हुआ था 6-7 हज़ार रुपये का। फिर उसके बाद थोड़ा डिमोटिवेट भी हो गया था, फिर मैंने एजुकेशन लेनी, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने मेरे को बड़े बड़े प्रॉफिट दिखाया जिससे मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ, बैकग्राउंड में वही सारे हो गए, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। तो मैं आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, बताना कमेंट करके मेरे को। अभी के लिए इतना ही, बस वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम भाइयों।